जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। क्या लोन डिफॉल्ट करने के बाद हमारा सिविल जब गिर जाएगा तब आगे चल के हमें कोई लोन मिल सकता है? क्या आगे चल के हमारा सिविल दोबारा से ठीक हो सकता है? दोबारा से हमें पर्सनल लोन मिल सकता है? दोबारा से हमें सिक्योर लोन मिल सकता है? या फिर आगे चल के इन फ्यूचर में हमें कोई लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, ये बहुत सारे हमारे भाइयों के सवाल है। बहुत सारे जो हमारे भाई हैं वो सिर्फ इस चक्कर में लोन डिफ़ॉल्ट होने से पहले बचते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं, अपने वाइफ की ज्वेलरी या फिर अपनी जो सेविंग्स होते हैं उन सबको उड़ा देते हैं सिर्फ इस वजह से ताकि उनकी सिविल खराब ना हो। अगर मैं आप लोगों पे बोलूँ कि जो आप लोग सिविल से डरते हो या फिर सिविल आपकी खराब हो चुकी है, आप सोच के बैठे हुए हो कि इन फ्यूचर में मुझे कोई लोन मिलेगा नहीं। अगर मैं आप सबसे कहूँ कि आपको इन फ्यूचर में लोन भी मिलेगा, आपका सिविल भी ठीक होगा दोबारा से। अगर आपका सिविल अभी 300 हो चुका है तो दोबारा से 780 800 जितना था उतने पे दोबारा से आ जाएगा। जी हाँ। और सेटलमेंट के बाद का मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप लोगों को क्या क्या फील होगा, क्या चीज़ है। बहुत सारे हमारे भाई, मुझे कम से कम मान के चलें तो दसियों लोग मैसेज करता है महीने में, और वो लोग अपना गुस्सा इस चीज़ पे निकालता है कि सर आप बोल तो देते हो कि लोन डिफ़ॉल्ट कर लो या फिर कुछ भी है। आज मेरी सैलरी, चलो मान लेते हैं मेरे को कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल आ गया, लेकिन आगे चल के मेरी सैलरी ठीक होगी, आगे चल के मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका एजुकेशनल लोन होगा, कोई सिक्योर लोन होगा, मुझे घर लेना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है, कैसे करूँगा? अभी मान लो ये 2 4 10 लाख रुपए का मैं लोन डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, मेरी सिविल खराब होती है, आगे चल के तो मुझे कोई लोन मिलेगा ही नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं है, ऐसा तुम लोगों के अंदर गलत धारणाएँ डाली गई हैं। आज मैं तुम्हें ए टू ज़ेड तरीका बताने वाला हूँ कि अपने सिविल को लास्ट जो 300 पे जाती है ना, वहाँ से मैक्सिमम कैसे पहुँचाया जा सके, और आपको लोन एक बार लोन सेटलमेंट के बाद किस तरीके से आप लोग दोबारा से लोन ले सकते हो। और ये लोन सिर्फ सिक्योर नहीं होगा, आप अनसिक्योर भी लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन भी ले सकते हो, एजुकेशनल लोन भी ले सकते हो, बिज़नेस लोन भी ले सकते हो, कोई सिक्योर लोन, कोई होम लोन, कोई मॉर्गेज लोन, जो लोन चाहो वो लोन ले सकते हो। जी हाँ, आज मैं ये पूरा तरीका बताऊँगा। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सिविल का तुम लोगों को डर है ना, वो एक्चुअल में कोई खास मैटर नहीं करता, ठीक है? वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना कि सिविल अच्छी होनी चाहिए, तब आपको हर तरीके का लोन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आपकी सिविल मान लेते हैं 900 है, लेकिन अगर आप बैंक के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई साहब मुझे 1 करोड़ का लोन दे दिया जाए, तो क्या बैंक दे देगा ऐसे ही? सिर्फ 900 सिविल होने पे ऐसा दे देगा? नहीं। उसके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। जैसे एक लोन में मैक्सिमम 5 क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है? कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही थी, आपने और कितने लोन चल रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपने अपने वर्क प्लेस में कितना काम करा है। उन्हीं में से एक क्राइटेरिया है सिर्फ सिविल, ठीक है? और ये क्राइटेरिया भी कोई खराब होने वाला क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? आप अगर लोन सेटलमेंट भी कर लेते हो, आपके जो सिविल की सीट होती है, वहाँ पर आपके लोन के आगे सेटलमेंट भी लिखा आ जाता है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट लिखे होने से आपको आगे चल के कोई लोन नहीं मिलेगा। आज मैं अपने ही एक क्लाइंट की स्टोरी आपको बताता हूँ कि हमने उनका सिविल कैसा अच्छा करा, उन्हें आगे चल के लोन कैसे मिला और क्या-क्या चीज़ें हुई। तो मैं एक क्लाइंट की अपनी बात बताता हूँ, उनका नाम अशोक है, ठीक है? उनके साथ क्या हुआ था कि पहले तो वो बैंगलोर में जॉब करते थे, बहुत अच्छी उनकी जॉब थी, ठीक है? बट आपको पता ही है, जैसे ही ले ऑफ वगैरह आए, इनकी जॉब चली गई। इन्होंने बहुत दिनों तक जॉब ढूँढी, सब कुछ करा, वहाँ पर बैंगलोर में दोबारा जॉब इन्हें नहीं मिली, ठीक है? अब ये कुछ पैसे इनके पास बचे हुए थे, बाकी सब इनमें ईएमआई में दे दिए थे। तो इनका घर उड़ीसा में है, ठीक है? ये वापसी उड़ीसा आ गए, यहाँ पर आके रहने लगे, थोड़ा देखा-देखा जो भी है सारी चीज़ें। अब लोन तो इन्होंने धीरे-धीरे करके सेटल करवा लिए अपने जो भी थे, उनका टोटल कुल मिला के मान के चलें, तो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स वगैरह मिला के टोटल 9 लाख कुछ बन रहा था, आई गेस मेरे हिसाब से 40,000 या फिर 60,000, मेरे को इतना याद नहीं है, ओके? अब इनकी सेटलमेंट वगैरह हो गई, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, इन्हें दोबारा जॉब तो मिल गई। सेटलमेंट के कुछ महीने के बाद, आई गेस 4 5 महीने के बाद इनको जॉब दोबारा मिल गई, ओके? अब जब जॉब दोबारा मिल गई, इनकी सैलरी भी अच्छी है, इनकी सैलरी भी 85 टू 88,000 रुपीज़ लमसम थी, ठीक है? अब इनके पास दिक्कत क्या आ रही थी, आगे चल के इनको अपने कोई सिक्योर लोन लेना हो या फिर आगे चल के इनको कोई भी तरीके का एजुकेशनल लोन अपने बच्चे के लिए फिर कुछ भी लेना हो, उसमें इन्हें दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो मैंने इन्हें इस ए टू ज़ेड तरीका बताया। अब इनके लिए क्या प्रोसेस करा गया, सबसे पहले तो देखो, आपको सिविल बढ़ाना पड़ेगा। और एक चीज़ आप लोग दिमाग में डाल लो, अगर आपने लोन सेटलमेंट करी है, आपका सिविल खराब हुआ है, तो मेरे भाई आप 1 महीने की मत सोच के चलो कि अभी मैंने सेटलमेंट करी, अगले महीने मुझे लोन मिलने लगेंगे।
अगर तुम ये सोचते हो माइंड में तो तुम्हें एक ही चीज़ मिलेगी, उसे कहते हैं निराशा। ठीक है, आपको कम से कम 1 महीने का 1 साल का तो टाइम लेके चलना अपने माइंड में। 1 साल, कम से कम 1 ईयर मान के चलो। क्यों बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ये भी बताऊंगा कि 1 साल क्यों लेके चलना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इनका 1-2 बैंक के अंदर 2-3 सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवाए। ठीक है, 5-5 हज़ार के। अगर आपके पास बजट कम है तो आप 2-2 हज़ार वाले भी बनवा सकते हो, उतने में बन जाता है। ठीक है, और एक इनका क्या करा गया, इनकी वाइफ की जो बाली होती है ना कान की, उसका एक छोटा गोल्ड लोन बनवाया गया। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 6 हज़ार के समथिंग था। उसकी 3 किस्तें कटवा दी गई, 3 महीने में वो 3 किस्तें भरी। ठीक है, अब जब 3 किस्तें भरी तो सिविल बूस्ट हो गया। और एक चीज़ और बढ़िया हो गई कि इनके लोन अकाउंट के अंदर 4-5 जो है वो सिक्योर लोन अकाउंट दिखने लगे। 2-3 तो अपने क्रेडिट कार्ड हो गए, एक ये लोन हो गया। जब ये लोन कंप्लीट हो गया तो हमने एक लोन और ले लिया, समझे, गोल्ड लोन। अब जब 4-5 सिक्योर लोन अकाउंट दिखने लगे तो इनका सिविल अपने आप बूस्ट करने लगा। हाँ, एक दिन में नहीं हुआ, इनका 2 क्वार्टर में, मतलब 6 महीने के अंदर इनका आराम से सिविल, जो सिविल 300 पे गिर के चला जा चुका था, वो 680 पहुंच गया। 680 से फिर 780 आ गया, और फिर धीरे धीरे 820 पे आके रुक गया, क्योंकि कुछ और क्राइटेरिया वगैरह थे, वहां पर आके रुक गया। लेकिन अब तुम लोग सोचोगे कि भाई साहब अब तो 780 सिविल हो चुका है, अब तो इन्हें बहुत आराम से 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अब क्या होगा आपको सोचना है। देखो, जितने भी बैंक्स होते हैं ना, उनके पास एक वो रहता है, उनका एक सॉफ्टवेयर रहता है, जो कि जब आप अप्लाई करते हो ना, सबसे पहले यही देख के रिजेक्ट करता है कि भाई साहब आगे इन्होंने कोई लोन डिफॉल्ट करा है कि नहीं करा। ओके, और खास करके जिस बैंक का तुमने पहला लोन डिफॉल्ट करा वो तो देने का ही नहीं है, समझ रहे हो। उससे अप्लाई मत करना, आप दूसरे बैंक वगैरह में किसी में अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हमने क्या करा है, इनके 2-3 एनबीएफसी जो कि छोटे छोटे एनबीएफसी हैं, उनसे हमने छोटे छोटे लोन्स उठाना स्टार्ट करे। कैसे उठाना स्टार्ट करे, 6,000 का, 7,000 का। ज़रूरत नहीं थी बंदे को, ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे कि 6,000 7,000 रुपये मिले। जिसकी सैलरी 90,000 रुपये, वो क्या 6-7 हज़ार का क्या करेगा। लेकिन हमने निकलवाया, हमने उसे भी पे करवाया, 2 क्वार्टर में वो भी पे करवाया। आप लोग बात नहीं मानोगे, सिर्फ 2 लोन्स के बाद, सिर्फ 2 छोटे छोटे लोन्स के बाद सीधे ही जो वो ऐप्स थे वो 2-2 लाख रुपए के लोन प्रोवाइड करने लगे इनके लिए। क्यों करने लगे, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है उन ऐप्स को, उन बैंक्स को। ये मतलब नहीं है कि आपने पहले किसी की पेमेंट करी कि नहीं करी, उसका लोन क्यों नहीं चुकाया, उसकी सेटलमेंट क्यों करी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ ये देखना है कि भाई साहब ये आप उनका लोन पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। हाँ, यही चीज़ जब आपकी लोन सेटलमेंट नहीं होती, आपका सिविल पहले नहीं गिरा हुआ था, तब इन लोगों को जल्दी ट्रस्ट हो जाता, जल्दी ये लोग लोन प्रोवाइड करता तुरंत के तुरंत। लेकिन जब आपने ये चीज़ कर दी तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आपको 1-2 छोटे लोन चलाने पड़ेंगे। अगर मान लो आपको ABCD बैंक से लोन लेना है 10 लाख रुपए का, ओके, सेटलमेंट के बाद, तो आपको पहले 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार के लोन लेने पड़ेंगे, समझे। हो सकता है एक आधी FD भी खुलवानी पड़े। या फिर ये लोग एक तरीका और करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे ये तरीका तुम लोगों को जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तब प्रोवाइड करवाना। जैसे मान लो एकदम अर्जेंट लोन की ज़रूरत है, आपने लोन सेटलमेंट वगैरह करवा लिया, अब लोन अर्जेंट की ज़रूरत है, सिविल वगैरह ठीक हो गया, तो आपको क्या करना है, बैंक जाना है, लोन के लिए वो करना है अप्लाई। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, आपको इंश्योरेंस बेचने की ज़रूर ट्राई करेंगे कि हम आपका 10 लाख रुपये का लोन प्रोवाइड करवाएंगे आपको, बट आपको 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, मैं आज आपका इंश्योरेंस ले रहा हूँ, आप मुझे आज ही लोन प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, तो मेरे भाई जो लोन हमारा होता है ना, वो एक बार प्रोवाइड हो गया, एक बार आपके खाते में पैसा आ गया, तो वो लोग वापसी नहीं ले सकते। जिस दिन EMI कटनी होगी उसी दिन काट सकता हूँ, उससे पहले नहीं काट सकते कुछ भी, समझे। बट ये जो इंश्योरेंस होता है इसके अंदर ना 15 से 30 दिन का टाइम पीरियड रहता है। 15 दिन का तो मिनिमम रहता है, आप 15 दिन का मान लो। जैसे आज अगर 1 तारीख को आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया ना, तो 15 तारीख को इंश्योरेंस आप बंद करवा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपको लोन प्रोवाइड हो, आप दोबारा बैंक के कस्टमर केयर को फ़ोन करो, इसका रीइनिशिएट करवा लो, खत्म कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके बाप को भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अच्छे खासे लोन ले सकते हो। और सिक्योर लोन में कई लोग बोलेंगे कि ऐसा होगा तो सिक्योर लोन तो हमें मिलेगा नहीं, कोई हाउस लोन है, मॉर्गेज लोन। मेरे भाई मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ, अगर तुमने एक बार अपना सिविल जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ठीक कर लिया है ना। और हाँ, इसमें एक कैच हो रहा है, जो तुम क्रेडिट कार्ड लोगे ना सिक्योर वाले, उनको यार 30% के अंदर यूज़ करना है। जैसे मान लो 5,000 का क्रेडिट कार्ड है तो उसको 1500 के अंदर ही रहने देना। अगर उससे ऊपर बढ़ाओगे तो सिविल बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ेगा। जहाँ पर तुम्हारा 20 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, 60 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, वहाँ पर तुम्हारा उसके आधा बढ़ेगा। जैसे 20 की जगह 10 और 60 की जगह 30, समझे, ये होगा। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, तुम्हें हमेशा 30% के अंदर अंदर रखना है। ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करो, एक बार कर लोगे तो सारा डर निकल जाएगा। और मैं फिर कहना चाहूँगा मेरे भाई, जितने भी हमारे भाई हैं जो कि
अभी डिफ़ॉल्ट नहीं करा, सोच रहे हैं, या फिर जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, जो कि डरते रहते हैं कि इन फ्यूचर कुछ नहीं होगा, तो मेरे भाई मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी सिविल, कोई भी लोन तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। जो तुम माइंड में टेंशन लेके बैठे रहते हो ना कि यार मुझे पे करना है, पे करना है, पे करना है। आप सबको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, इंडियन आर्मी में, ठीक है, अभी भी है। उनका क्या था, वो पहले नॉर्थ ईस्ट में थे, उन्होंने कुछ लोन्स वगैरह लिए। अब वो उस टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, उनकी पोस्टिंग्स वगैरह चेंज हुई, बीच में बहन वगैरह की शादी आ गई, तो उसमें सारा पैसा चला गया। अब लेकिन उन्होंने पहले क्या करा, सिविल बचाने के चक्कर में अपनी वाइफ के गहने, अपनी कार, जब सब कुछ बेच दिया, कुछ बचा नहीं हाथ में, तब वो आए, तब उन्होंने बोला कि अब मेरे को लोन डिफ़ॉल्ट करना है, मैं ये कुछ नहीं कर सकता इसके आगे। अब मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, या तो मैं आत्महत्या कर लूँ, या तो मैं अपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दूँ। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी। आपको उस हद तक नहीं पहुँचना है कि भाई साहब यार मैं अपनी वाइफ के गहने ही बेच दूँ, मैं सब कुछ बेच दूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं और से जैसे हमारे एरियाज़ में रहता है ना, ब्याज पे पैसा देने वाले, उन लोगों से पैसा लेंगे और उसके बाद देंगे। मेरे भाई जो बैंक का पैसा रहता है ना, उस पर तुम्हारे पास राइट्स हैं, है तो वहाँ पर भी राइट, लेकिन वहाँ पर काम नहीं आएंगे ज़्यादा, समझ रहे हो। बैंक्स के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो बेशक बदतमीज हो, लेकिन वो अपने हद में रह के बात करते हैं, आपको उतना परेशान नहीं करते, समझे, उतना डर आपको नहीं रहेगा। अगर मान लो ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है, तुम कंप्लेंट करोगे, रुक जाएंगी सारी चीज़ें। बट ये लोग ज़्यादा हैरेस करते हैं, आप लोग इनके जाल में ना फंसे, मैं फिर कहूँगा, ठीक है। सिविल के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, सिविल दोबारा ठीक हो जाता है, दोबारा लोन्स मिलने लगेंगे, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर और कुछ प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत है, हमसे बात करना चाहते हो, या फिर और कोई काम है आपको, कोई लीगल नोटिस आया है, किसी केस के अंदर बेल लेनी है, ऐसा कुछ भी है आपको, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर और कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऊपर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जय हिंद।